फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेस। मैं अंकित सिंह आज आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 10th में पढ़नी है। आइए उसके बारे में कुछ विशेष चर्चा करते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व थ्रू अलजेब्रा बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो जहां हम लोग ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, अलजेब्रा के थ्रू कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व करते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमारे क्लास 10th में पढ़ना है उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे। इंट्रोड्यूस करने वाले ये जो मैथमेटिशियन थे वो कहाँ के थे भाई? फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। फ्रेंच मैथमेटिशियन थी। ठीक है, उनका नाम था रेन डेस्कार्ट्स। ठीक है, रेन डेस्कार्ट्स साहब ने 1637 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। और जो इंट्रोड्यूस किए हैं वो कौन सा सिस्टम है? कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डेफिनेशन देख लिए। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे फ्रेंच मैथमेटिशियन रेन डेस्कार्ट्स ने। ठीक है, कब किए थे? 1637 में। और हमें क्लास 10th में कौन सा पढ़ना है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसकी पढ़ाई भी हम लोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? टू डिफाइन अ एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है हम लोग किसी पॉइंट को प्लेन में क्या एग्जैक्ट उसका लोकेशन वही दिखाने के लिए यूज करते हैं। जैसे देखिए, और क्या है कि यहाँ जो पॉइंट है इसको हम लोग ओ से इंडिकेट करते हैं और इसका जो कोऑर्डिनेट है, देखिए अब एक्स एक्सिस पे ये भी कोई पॉइंट इधर नहीं चला, यहाँ जीरो है। वाई एक्सिस भी इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि वो भी यहाँ क्या है? जीरो। और इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, और ओरिजिन से राइट हैंड साइड में जो बढ़ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में, इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, और इसको हम लोग एक्स डैश एक्सिस। ये क्या है? वाई एक्सिस है, जिसमें इसको वाई और इसको वाई डैश एक्सिस। ठीक है, यानी कि हम लोग इसका बात करेंगे अभी। ये इसी को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, पॉइंट हम पी एक्स वाई का बात करें, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ पी। जहां पे हम लोग जो ये एक्स है इसको हम लोग कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट और अब्सिसा। और जो वाई है इसको हम लोग क्या कहते हैं? वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। ठीक है, तो अगर हम ऑर्डर पेयर, अगर पी है उसका कोई पॉइंट, दो पॉइंट दिया हुआ है एक्स और वाई, तो एक्स जो है इसको हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट और अब्सिसा कहते हैं, और वाई जो है उसको वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, पी एक्स वाई का मतलब हुआ कोऑर्डिनेट ऑफ पी। अब हम लोग इसका क्या है, इसे कैसे कार्टेशियन सिस्टम में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इंडिकेट किया जाता है, डिनोट किया जाता है, वो अभी हम लोग देखते हैं। एक्स एक्सिस तो पॉइंट यहाँ पे है ओ, 0 0 इसका ओरिजिन है। यहाँ से अगर इधर की ओर बढ़ते हैं तो ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 डॉट इनफाइनाइट तक। और इधर लेफ्ट हैंड साइड की ओर बढ़िए, इसको हम लोग निगेटिव इंटीजर लेते हैं, 1 -2 -3 -4 -5 डॉट इनफाइनाइट तक। अगर वाई एक्सिस पे बात करें तो ये ऊपर की ओर जब हम जाएंगे तो इधर पॉजिटिव लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। और ये नीचे की ओर जब आएंगे तो इसको हम लोग लेंगे -1 -2
-3, -4, -5। ठीक है, तो आप लोग क्या है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जो जहां जो ओरिजिन बन रहा है उससे राइट हैंड साइड की ओर हॉरिजॉन्टली बढ़ेंगे तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर के रूप में आगे बढ़ेगा, 1 2 3 4 प्लस होगा पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड में आने पे एक्स एक्सिस पे निगेटिव ये ऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट निगेटिव कोऑर्डिनेट होगा, ये ऊपर की ओर बढ़े वाई एक्सिस पे तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, और नीचे की ओर आए तो ये नेगेटिव कोऑर्डिनेट है। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन है, हम लोग उसको ओ से इंडिकेट करते हैं, उसका जो ये कोऑर्डिनेट होता है 0 0 होता है। ठीक है, हम लोग देखिए ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिएगा एक चीज कि हमेशा जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें वैल्यू जो होता है प्लस प्लस होता है, यानी कि एक्स एक्सिस का जो वैल्यू होगा वो भी प्लस और वाई एक्सिस का जो वैल्यू होगा वो भी प्लस। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं एक्स एक्सिस, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस। अगर हम लोग इधर देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एक्सिस अब्सिसा होता है ऑर्डिनेट होता है, दोनों प्लस प्लस है। ठीक है, देखिए ये भी प्लस, एक्स एक्सिस भी प्लस और वाई एक्सिस भी प्लस, हमेशा एक्स एक्सिस पहले रहेगा। अगर कहीं पे एक्स वाई दिया हुआ है तो हमेशा क्या एक्स एक्सिस पहले लिखेंगे, वाई एक्सिस को बाद में लिखेंगे। ठीक है, अगर इसमें आए तो देखिए एक्स एक्सिस जो पहले लिखना है वो क्या है, निगेटिव वैल्यू, यहाँ माइनस आएगा, और ये वाई एक्सिस देख रहे हैं ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो माइनस प्लस, इसका जो नोटेशन होगा माइनस प्लस होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आए तो देखिए एक्स एक्सिस पहले होता है, ये भी क्या है माइनस है, और ये वाई एक्सिस भी देखिए माइनस, तो इसको माइनस माइनस लिखेंगे। ठीक है, और इसमें आए तो एक्सिस को पहले लिखना, ये प्लस होता है, प्लस कॉमा, और ये क्या है वाई एक्सिस जो इसका माइनस में होता है तो प्लस माइनस। तो अगर साइन का नोटेशन की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होता है। ठीक है, इस तरह से आपको रहेगा। कहीं पे अगर साइन दिया हुआ मान लीजिए ये आपको कहीं -2 और 3 दे दे तो हम इस कहाँ समझेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में समझेंगे। ठीक है, कहीं पे मान लीजिए 2 और 3 दे दे तो ये इस जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में समझेंगे। सपोज आपको -3 और -2 दे दे तो इस कोऑर्डिनेट को हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में समझेंगे। देख लीजिए 3 और -2 है तो इस कोऑर्डिनेट को हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में समझेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, बाकी हम आगे देखते। हम लोग यदि नेचर ऑफ एक्स एंड वाई देखे, नेचर ऑफ एक्स एंड वाई देखे अगर चारों कोऑर्डिनेट का, तो हम लोग पाएंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट उसमें अगर आप लोग देखें तो ये क्या है, एक्स भी क्या होता है पॉजिटिव, वाई भी क्या होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, यानी कि एक्स भी 0 से बड़ा होगा और वाई भी 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का बात करें तो यहाँ देखेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू हमेशा 0 से कम आएगा, यानी कि एक्स लेस देन 0 आएगा, और y जो है पॉजिटिव वैल्यू है तो क्या होगा, y ग्रेटर देन 0 आएगा। अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट का बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे क्या कि x का वैल्यू भी 0 से छोटा है, नेगेटिव है। ठीक है, और y का भी वैल्यू 0 से छोटा है, यानी कि x लेस देन 0 एंड y लेस देन 0। वही अगर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट का बात करें तो यहाँ पाएंगे कि x का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि x ग्रेटर देन 0, एंड y का वैल्यू क्या है, निगेटिव आ रहा है, यानी कि y लेस देन 0। तो आप लोग देखिएगा कि जो नेचर ऑफ एक्स वाई है, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है पी एक्स वाई, अगर कुछ दिया हुआ है पी एक्स वाई कोई पॉइंट, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है उसमें जो एक्स अब्सिसा है और वाई ऑर्डिनेट है उसका जो नेचर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा, वाई का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जाइए एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 से छोटा होगा, वाई का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाइए एक्स का वैल्यू 0 से छोटा होगा, वाई का वैल्यू भी 0 से छोटा होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाइए एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, वाई का वैल्यू 0 से छोटा होगा। इसे आप लोग पॉज करके नोट करिए। आइए हम लोग एक वाई एक्सिस को खींचते हैं और एक एक्स एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, एक्स डैश वाई डैश और क्या है वाई। यहाँ पे क्या है भाई, ओरिजिन है, ओ से इंडिकेट करके इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होगा। इधर की ओर बढ़िए, पॉजिटिव होता है वैल्यू 3, इधर की ओर आइए ये क्या होगा, नेगेटिव -1 -2 -3। ठीक है, ऊपर की ओर जाइए, पॉजिटिव वैल्यू आएगा इसका 1 2 3। इधर की ओर आइए -1 -2 -3। ठीक है, कोई अगर हम लोग पॉइंट ले, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई पॉइंट लेते हैं। ठीक है, कोई पॉइंट लिए
P, ठीक है। अगर यहाँ से हम इसको परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हैं 2 पे और y एक्सिस को 3 पे, तो यहाँ पे जो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा P का क्या हो जाएगा, x एक्सिस पहले आता है अब्सिसा, तो उसको 2 यहाँ पे लिख दिए पहले, और y क्या है 3 पॉइंट पे है, तो ये क्या हो जाएगा P23 का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से दो बात हम लोग कह सकते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ every point, the coordinates of every point on the x-axis are the form of x0. Therefore, the equation of x-axis is y is equal to 0, ठीक है। The coordinates of every point on the x-axis are the form of x0. अगर हम x0 का x एक्सिस का बात करें, इस पर कोई भी अगर हम लोग क्या लेते कोई भी पॉइंट ले, तो इसका जो y एक्सिस होगा हमेशा क्या होगा 0 होगा, यानी कि अब्सिसा इसका तो x होगा ही क्योंकि x एक्सिस पे ही पॉइंट है, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो द इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस इज y बराबर 0 आ जाएगा, ओके। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी पॉइंट्स ऑन y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस आर द फॉर्म ऑफ 0y, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x बराबर 0। द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x बराबर 0, ठीक है। हम लोग ये कह सकते हैं, यानी कि कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे प्रत्येक पॉइंट जो दिया हुआ है इसका x एक्सिस हमेशा क्या होगा 0 होगा। मान लीजिए y एक्सिस पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए y एक्सिस पे पॉइंट है कोई, यहाँ पे 2 है, तो इस पॉइंट का अगर हम चेक करें तो y एक्सिस पे 2 है, लेकिन हम क्या है कि x एक्सिस का कोई डिस्टेंस ना इधर दिया हुआ है ना इधर दिया हुआ है, तो यहाँ जो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या हो जाएगा 0 2 हो जाएगा। x एक्सिस को पहले हम लोग लिखते हैं और y एक्सिस बाद में लिखते हैं, तो यहाँ जो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 2 हो जाएगा, यानी कि इसका अब्सिसा जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि हमेशा जो ये फॉर्म आएगा 0y के फॉर्म में आएगा। y का वैल्यू 2 है और x एक्सिस का वैल्यू क्या है 0 है, 0y के फॉर्म में है। लेकिन वही अगर हम बात करें यहाँ कोई पॉइंट दे दिया, ठीक है, और क्या है कि y एक्सिस का कोई भी डिस्टेंस ना दिया हुआ हो, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 into 0, यानी कि एवरी पॉइंट, ये पॉइंट ले लीजिए या इधर कोई पॉइंट ले लीजिए, उस पे y एक्सिस हमेशा क्या होगा 0 होगा, ठीक है, अगर y एक्सिस का कोई डिस्टेंस ना दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो अब्सिसा पहले लिखते हैं तो 3 लिखे, लेकिन y एक्सिस का डिस्टेंस कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ओरिजिन के इक्वल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया 0 हो गया। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। मान लीजिए कि हमें कहे कि कोई पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, और इसका x एक्सिस का डिस्टेंस कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग हमेशा लिखेंगे x एक्सिस को पहले लिखते हैं तो वो 0 हो जाएगा, और y एक्सिस को बाद में 0 - 2 के फॉर्म में लिखाएगा, ठीक है। आप लोग इसे नोट कीजिए, बाकी आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्या है इंपॉर्टेंट चैप्टर जो क्लास 10 का है डिस्टेंस फार्मूला, उसका बात करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, मतलब दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या, पहले तो हम लोग ग्राफ बनाते हैं, y एक्सिस से फिर x एक्सिस x डैश y डैश, यहाँ ओरिजिन है 0 0, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है ओरिजिन दिया हुआ है सबको, यहाँ पर कोई पॉइंट क्या है a दिया हुआ है, और ये पॉइंट क्या है कोई, यहाँ जो पॉइंट है p दिया हुआ है, और यहाँ जो पॉइंट है q दिया हुआ है। इसका जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका जो कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है, दिया हुआ है। तो अब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वही हमें क्या कर रहा है निकालने के लिए कर रहा है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स px1 y1 and p and q x2 y2 are given by PQ is equal to स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो कुछ लोग इसे x1 माइनस x2 का भी स्क्वायर लिख देते हैं और y1 माइनस y2 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके कोई वैल्यू में चेंज नहीं होता क्योंकि स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा हुआ है। तो देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर अगर आप निकालते हैं तो ये क्या होगा, x2 का स्क्वायर माइनस 2x2 x1 प्लस x1 का स्क्वायर आएगा, या x1 माइनस x2 का भी आप अगर स्क्वायर निकालने जाएं तो ये भी आएगा x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर। तो इसके देखिए स्क्वायर होने की वजह से इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग हो नहीं रहा है। तो आप लोग क्या है कि ये भी लिख सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला का और ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको जो मन करे उसका यूज कीजिए और डिस्टेंस फार्मूला दो बिंदु के बीच का डिस्टेंस आप लोग निकाल सकते हैं। और देखिए डिस्टेंस फार्मूला में डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स px1 y1 एंड qx2 y2 इज गिवन बाय, देखिए कोई डिस्टेंस है ग्राफ है, यहाँ px1 y1 दिया, qx2 y2 दिया, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, pq x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यानी कि हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, x2 माइनस x1 क्या अबसीसा, डिफरेंस ऑफ अबसीसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर रूट लगा के डिस्टेंस फार्मूला हो गया। अब क्या है कि कुछ इसमें पूछ देता है ओरिजिन से डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर मैं पूछ दे कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट pxy from the origin 0 is given by। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ ओरिजिन है, यहाँ से किसी पॉइंट pxy का क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग OP इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर रूट, यानी कि x से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो x ही बचेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर डिस्टेंस से कोई पॉइंट pxy का दूरी पूछ रहा है तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी कि अब स्क्वायर रूट अबसीसा का स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो इस तरह से आप लोग क्या है कि डिस्टेंस फार्मूला से दो बीच की दूरी निकाल सकते हैं। अगर ओरिजिन से किसी चीज का डिस्टेंस पूछा कोई पॉइंट का तो ये वाला फार्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, P दिया हुआ है उसका कोऑर्डिनेट 3 2 है और Q दिया हुआ पॉइंट उसका कोऑर्डिनेट 5 माइनस 8 है। तो इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, PQ जो होता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो x2 क्या है 5 माइनस x1 क्या है 3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 क्या है माइनस 8 माइनस y1 क्या है 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट होने पर क्या 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 8 है और माइनस 2 है, तो माइनस 8 क्या माइनस माइनस हो जाएगा, वैल्यू ऐड हो जाएगा, माइनस 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा 104। ठीक है, अगर आप लोग इसे चाहें तो इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 को हम लोग 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से बजा 91, 13 जब 104 होता है। अब क्या होगा, इसको हम लोग 2 इंटू 26 लिखते हैं, फिर ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 एंड रूट 26। ठीक है, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं n सर्ट रूट, एक फॉर्मूला पढ़े हम लोग n सर्ट रूट a टू द पावर, यदि n रहे तो हम क्या हो जाता है a हो जाता है, सर्ट रूट और पावर सेम हो जाए बेस का तो वो a निकल जाता है, यहाँ क्या होगा 2 निकल जाएगा, 2 रूट 26 यूनिट्स क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि कोई पॉइंट है ओरिजिन क्या होता है, वो 0 0 होता है कोऑर्डिनेट, यहाँ पर कोई पॉइंट दे दिया P जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 4 5 है। अगर पूछे कि ओरिजिन से पॉइंट का डिस्टेंस आप बताइए तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ हम लोग क्या जानते हैं OP जो होता है स्क्वायर रूट, OP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी कि क्या हम 0 से 0 वैल्यू रखेंगे तो कुछ होने वाला है नहीं, ये फॉर्मूला का यूज करते हैं, अबसीसा का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस क्या है ऑर्डिनेट का स्क्वायर 5 का स्क्वायर
क्या स्क्वायर रूट 4 का होल स्क्वायर क्या 16, 5 का 25 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। 6, 5, 11 कैरी 1 2 1 3 4 स्क्वायर रूट क्या आ गया 41 आ गया। ठीक है, तो इतना यूनिट्स क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको कभी भी ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ ले किसी पॉइंट का, तो आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए। बाकी बचे चैप्टर का पढ़ाई आगे क्लास में करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।